हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के नेक्स्ट पार्ट की। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम उन प्रॉपर्टीज के बेस कुछ सम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज को, फटाफट उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने वहां पढ़ी थी वो थी the value of a determinant remains unchanged if the rows and columns are interchanged. That means if we interchange the rows with columns, then the value of determinant will remain unchanged. और इस प्रॉपर्टी को हमने इस तरह से भी समझा था कि determinant of A is equal to determinant of A transpose, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसकी determinant की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। यानी कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट है ये ए, अगर मैं इसमें कोई दो रो को, जैसे रो 1 को और रो 2 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, अब जो नया डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर पहले पॉजिटिव है तो अब क्या आएगी? नेगेटिव होगी, और अगर पहले नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। तो ऐसा हम कितनी भी बार करेंगे, अगर आपस में रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमने पढ़ी थी वो थी इफ एनी टू रोज ऑफ कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दैट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम जिसके सारे एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 5 7 -3, 5 7 -3 और ये 8 3 एंड 6। तो आप देख रहे हैं मैंने जो डिटरमिनेंट लिया है इसमें R1 और R2 मैंने दोनों सेम लिए हैं। तो आप बिना देखे कह सकते हैं कि यस, by using property 3 the value of determinant will be equal to 0. Property number 4, property 4 कहती है कि each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k. अगर किसी स्केलर वैल्यू k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड हो जाती है k से। मान लीजिए किसी एक डिटरमिनेंट में अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, हर एक एलिमेंट को मैं किससे करता हूं? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी गेट डबल्ड। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से हम कोई भी अगर स्केलर कांस्टेंट जो है वो हम कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर हमारे पास, देखिए जैसे ये हमारे पास फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट रो इज कंसिस्टिंग ऑफ एडिशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, A1 plus lambda 1, A2 plus lambda 2 and A3 plus lambda 3। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट डिटरमिनेंट्स में, जहां फर्स्ट रो होगी A1 A2 एंड A3 और सेकंड रो होगी lambda 1, जो सेकंड डिटरमिनेंट है उसकी फर्स्ट रो हो जाएगी lambda 1 lambda 2 एंड lambda 3। बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं दे विल रिमेन सेम टू सेम अनचेंज्ड। ओके, तो कुछ बच्चे यहाँ एक मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मान लीजिए कि हमारी डिटरमिनेंट ऐसे है lambda 1 A2 plus lambda 2 and A3 plus lambda 3, और इसी के अलावा B1 प्लस मान लेते हैं यहाँ पर mu1, B2 प्लस mu2 and B3 प्लस mu3 and C1 C2 C3। तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही मैट्रिक्स में, एक में ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको बेटा A1 A2 A3 और यहां हम केवल लिखें B1 B2 B3, ये गलत होगा। ठीक है, C1 C2 और C3 प्लस lambda 1 lambda 2 lambda 3, यहां पर लिखे mu1 mu2 और mu3 और यहां C1 C2 C3। तो ये जो तरीका है ये है गलत बच्चों। तो आप इसमें सोच के बताइए कि इसमें क्या गलती की मैंने, क्योंकि यहां हम स्प्लिट कर सकते हैं किसी एक रो या कॉलम को, या तो आप स्प्लिट कर लीजिए फर्स्ट रो को या आप स्प्लिट कर लीजिए इसे एज पर द सेकेंड रो। यहां पर अगर मैं इसको फर्स्ट रो से स्प्लिट करता हूं तो यहां मुझे कंपलसरी mu1 mu2 और mu3 लिखना पड़ेगा, और इसी तरह से इसमें B1 B2 और B3 लिखना पड़ेगा। तो ये आप बच्चों ध्यान रखें कि अगर आपको स्प्लिट करना है तो केवल एक रो या कॉलम को एक बार में स्प्लिट करें।
तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि उसके बेस्ड हम बहुत सारे सम करने वाले हैं। ये है इफ ईच एलिमेंट ऑफ any row or column of a determinant is equi multiplies of the corresponding elements of other row are added, then value of determinants remains same। तो इसको मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो यानी कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो को किसी दूसरी रो में कितनी भी बार ऐड कर सकते हैं, दैट मीन्स एज मेनी टाइम यू वांट टू मल्टीप्लाई देम एंड गेट देम एडेड, या कितनी भी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम कॉलम के लिए। यानी कि you can add or subtract any row or column in the any other row or column correspondingly any number of time, okay, the value of determinant will remain unchanged। यानी कि जैसे कि अगर मैं देखिए हम इसमें बेसिक सम करके देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। यहां पर है 6 8 और ये है 10 और यहां मैं लिखता हूं 3 4 5 और 7 3 9। अब आप देखिए मैं यहां क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं सेकंड रो को डबल करके मैं फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करूं। दैट मीन्स आई वांट टू ऑपरेट ऑन फर्स्ट रो एंड व्हाट ऑपरेशन आई वांट, R1 माइनस डबल ऑफ R2। तो मैंने यहां क्या किया, R2 को ना केवल सब्ट्रैक्ट किया बल्कि 2 बार सब्ट्रैक्ट किया। डबल ऑफ R2 मीन्स आई सब्ट्रैक्टेड इट ट्वाइस। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आउटपुट मुझे मिलता है, देखिए अगर 3 का डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0, 4 to the 8 that is 0, 5 to the 10 0, 3 4 5 7 3 and 9 and you can see that yes if any particular row or column सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो वैल्यू होगी 0। तो इस तरह से ये हमारी बड़ी हेल्प करता है टू गेट सिंप्लीफाइड द डिटरमिनेंट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो एक बार पूरा डिटेल से जो हमने डिस्कस किया था वो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, डिटरमिनेंट्स पार्ट 4.2। तो जरूर उसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए हमारे साथ इन प्रॉब्लम्स को। आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। दैट मीन्स हमें यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करना है और हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी। तो ये हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी 5, दैट मीन्स वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम फ्रॉम एनी अदर कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। तो मैं यहाँ ऑपरेट करने वाला हूँ C3 पर और C3 में क्या ऑपरेट करने वाला हूँ, C3 माइनस C2। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं C3 माइनस C2 करता हूं तो X Y Z A B C, और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, देखिए अगर X प्लस A में से अगर मैंने A को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा यहाँ पर X, और यहाँ पर अगर B को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो Y और Z। तो अब आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल हैं एंड इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। दैट मींस वी नीड नॉट टू एक्सपेंड दिस, डायरेक्टली वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो समझ में आया बच्चों कि कैसे प्रॉपर्टीज हमारे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में सहायता करती हैं, कैसे वो हमारे टास्क को इजी बना देती हैं। नेक्स्ट सम जो है, यस तो सेम है, यहां भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सो व्हाट यू डू, either you do R1 plus R2 plus R3 or we can do C1 plus C2 plus C3। देखिए जब मैंने लिखा R1 plus R2 plus R3 मीन्स मैं ऑपरेट कर रहा हूं R1 पर फर्स्ट रो पे, और अगर मैं लिखता हूं C1 plus C2 plus C3 इट मीन्स आई एम ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट कॉलम। तो आप कोई भी एक मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आई एम गोइंग विद दिस फर्स्ट वन, क्या होगा A माइनस बी प्लस B माइनस सी एंड प्लस C माइनस A। तो R1 में ये दोनों मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किए। इसी तरह से जो सेकंड जो है यहाँ B माइनस सी में भी हम ऐड करेंगे C माइनस A को और A माइनस B को। नेक्स्ट जो है थर्ड एलिमेंट जो है वो है इस रो का C माइनस A, उसमें ऐड कीजिए A माइनस B और B माइनस C को, और बाकी के दोनों रोज को लिखिए एज इट इज, नो चेंज। दैट्स इट, हमारा काम खत्म। कैसे, अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पाएंगे कि B से B कैंसिल, C से C कैंसिल और A से A कैंसिल, दैट इज 0। सिमिलरली
यहां भी ये सब एलिमेंट्स कैंसिल होके 0 और ये भी इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यस, सोच के बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए कहीं कुछ प्रोपोर्शन में आपको नजर आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए हम यहां C3 पे अगर ऑपरेट करें और C3 पे क्या ऑपरेट करें, देखिए 7 9 जा 63, तो 9 टाइम्स ऑफ C2 ऑपरेट करते हैं, क्या आउटपुट होगा 2 3 5 7 8 9। करिए इसका 9 टाइम्स और सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से 7 9 जा 63, कितना आया 2, 8 9 जा 72, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, एंड 9 9 जा 81 और ये 5। कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज हो रही है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, एंड इफ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल देन determinant will be equal to 0. Okay, same way we have to prove that this is equal to 0. तो क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं लिख लेता हूं। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड BC CA AB, एक साइक्लिक ऑर्डर है और इस साइक्लिक ऑर्डर के जो सम होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है A इंटू बी प्लस सी, आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा A इंटू बी AB प्लस AC। सिमिलरली दिस विल बी BC प्लस AB एंड दिस विल बी CA प्लस BC। अब देखिए अगर मैं C3 में C2 को ऐड करता हूं, क्या ऑपरेट करने वाले हैं हम, C3 पे ऑपरेट करने वाले हैं और क्या ऐड करने वाले हैं, सेकेंड कॉलम को। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए BC CA AB, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अगर इसको ऐड करेंगे इसमें तो क्या आएगा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CA, और थर्ड जो है वो भी क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए थर्ड जो हमारे पास कॉलम है, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं किसको, AB प्लस BC प्लस CA को। यस, क्या बचा हमारे पास डिटरमिनेंट में, 1 1 1, BC CA AB, और यहां अगेन 1 1 1, और ये देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, हेंस प्रूव। Next sum, using the properties of determinants without expanding, we have to prove this. तो आप सबसे पहले इस डिटरमिनेंट के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं तीन तरह की वेरिएबल देख रहा हूं, एक है ABC का पेयर, एक है PQR और एक है XYZ, और ये कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉलम वाइज। ओके, तो इसमें रो का कोई आपस में अगर हम ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूं तो ये तो सब आपस में C1 और C2 को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, BC QR सब मिक्स हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें जो ऑपरेट करना है वो करेंगे हम रो वाइज, जो भी हम करेंगे। और फिर देखिए कि ये है साइक्लिक ऑर्डर में B प्लस C, यहाँ है C प्लस A, यहाँ है A प्लस B, तो इसके पास A मिसिंग है, इसके पास B और इसके पास C। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर R1 R2 और R3 को ऐड करते हैं। यस, लेट्स डू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस विल गिव यू B प्लस C, C प्लस A प्लस B, यानी कि डबल ऑफ A प्लस B प्लस C। सिमिलरली अगर आप यहां देखेंगे Q R P R एंड P प्लस Q, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ P प्लस Q प्लस R। और थर्ड अगर हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि R1 में जो थर्ड एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा डबल ऑफ X प्लस Y प्लस Z। यस, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y।
Now, what you can do, we can take 2 common from the first row. Yes, take 2 common. So it will be a plus b plus c, p plus q plus r, और ये x plus y plus z, c plus a, r plus p, बाकी मैं लिख रहा हूं as it is. ओके, अब देखिए, हमें तो कहीं भी यहां जो हमें प्रूव करना है 2 चाहिए था, 2 हमें मिला. अब हमें चाहिए सारे अल्फाबेट्स जो भी यहाँ एलिमेंट्स हैं उस सिंगल टर्म में चाहिए, a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, r1 माइनस r2 करते हैं. क्या ऑपरेट कर रहे हैं हम, r1 माइनस r2. और r1 माइनस r2 अगर हम करेंगे तो c प्लस a को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा यहाँ पर, b, r प्लस p को अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q, और z प्लस x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y, and the remaining two as it is, that is c plus a, r plus p and z plus x as it is. Correct? a plus b, p plus q, और जो लास्ट एलिमेंट है वो है x plus y. अब क्या करें, देखिए, अब मैं इसमें नेक्स्ट जो स्टेप करने वाला हूं, अगर मैं थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करूं, थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, बी क्यू वाई, सेकेंड को एज इट इज कुछ नहीं कहेंगे, सी प्लस ए, आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स. यहां अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में अगर फर्स्ट रो को, तो कितना बचेगा, ए, और यहाँ पी, और यहाँ पर अगर वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स. करेक्ट. और अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में R2 पे ऑपरेट करने वाले हैं, क्या, R2 माइनस R3. R2 माइनस R3 क्या होगा, यस, A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो B, Q, Y, C, R और Z. देखिए, अगर हमने A को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर P को सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ X को किया, और ये A, P, X. एक जो हम गलती कर रहे हैं वो है हम यहाँ 2 लिखना भूल गए हैं बच्चों. यस. अब देखिए, अब इसको मिला के देखिए, टैली कीजिए जो हमारे पास गिवन है उसके साथ में. तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ हमारी फर्स्ट रो है APX और यहाँ ये कौन सी है, थर्ड है. तो हम क्या करते हैं, R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 से. और याद रखिए, जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इसलिए मैंने बाहर लिखा -2, और ये हो जाएगा APX CRZ, और ये हो जाएगा BQY. यस, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज हो गई. एक बार फिर से इंटरचेंज कर दीजिए R2 और R3 को. तो R2 और R3 को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो दोबारा से माइनस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दैट्स इट. ये है हमारा आंसर, BQY और APX. सो इस तरह से हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट हमें यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू प्रूव दिस. तो आप यहाँ क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं. चलिए, सेकंड रो को हम b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थर्ड रो को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या करने वाले हैं, सेकंड रो पे हम b से मल्टीप्लाई करने वाले हैं R2 को, और R3 पे क्या करने वाले हैं, हम a से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड जरूर कर दीजिए. b से किया और इसको हमने b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -AB 0 और -BC. करेक्ट है. और थर्ड रो को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं a से, तो a से साथ में साथ डिवाइड भी कर दीजिए. तो AB, और ये हो जाएगा AC और 0. यस, नाउ डू R2 पे ऑपरेट कीजिए, R2 प्लस R3. मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है. तो यहां अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो क्या आएगा, 1/AB बाहर है. अगर ऐड करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो गया कि एक और 0 हमें यहां मिल गई. ये देखिए, और ये हो जाएगा AC, ये -BC, AB, AC एंड 0. अब एक्सपेंड करने से पहले हम A कॉमन ले सकते हैं सेकंड कॉलम से, और B कॉमन ले सकते हैं थर्ड कॉलम से. करेक्ट है, आप लेना चाहें तो. अगर नहीं लेना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/AB.
अगर हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं तो ए बी इंटू, अब देखिए ये रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, क्या बचा फिर माइनस ए बी सी, माइनस करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट को तो वो होगी माइनस ए बी सी, तो माइनस माइनस प्लस कैंसल यानी कि जीरो, ए बी से ए बी भी कैंसल, तो टोटल वैल्यू हुई हमारी जीरो इक्वल, जो हमें प्रूव करना था। और अगर ऐसा ही सम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप यहाँ एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटरमिनेंट जीरो होता है। उसका रीजन क्या होता है, मान लीजिए कि लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी 1। ओके बच्चों, तो यहां हम देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। तो हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए इन दिस पर्टिकुलर केस। और अगर ये स्केलर है तो ये क्या है, स्केलर माइनस वन इंटू ए है, तो ये अगर हम बाहर लेंगे तो क्या होगा माइनस वन और हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। यस, कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, k इंटू ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k रेज टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके, और n क्या है, ऑड ऑर्डर है, अगर ऑड नंबर है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, डबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, सो यू कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी जीरो। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट इसे एज अ ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, और ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो। नेक्स्ट जो सम है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू प्रूव दिस। तो बहुत ही आसान सम है बच्चों, क्या करें हम इसमें से फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ए बी और सी। सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी और सी। और थर्ड में क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहां सी लिख दिया है, ए बी और माइनस सी। अब आप रो वाइज को तो हमने कॉमन ले लिया, अब कॉलम वाइज कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन दोबारा से, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी सी, तो ये हो गया माइनस वन वन एंड वन। सेकेंड कॉलम में फिर बी कॉमन है तो एक और बी बाहर ले लेते हैं, तो वन माइनस वन वन, और ये वन वन एंड माइनस वन सी कॉमन लेने से। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, कुछ इसमें जीरोस बना लेता हूं। कैसे, यहां पर मैं करता हूं R2 प्लस R1 एंड R3 माइनस R3 प्लस R1। चलिए ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस वन वन वन, R2 में R1 को ऐड करेंगे तो ये जीरो, और इन दोनों को ऐड करने से भी जीरो, और यहां पर हमें मिला 2, और इसी तरह से R3 और R1 को ऐड करेंगे तो जीरो 2 और ये जीरो। एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वन इंटू जीरो माइनस फोर, जीरो माइनस फोर, और बाकी हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। ओके, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उससे पहले इन दोनों वीडियोस को देखना ना भूलें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। Our email, Twitter and Facebook IDs are given here. Thank you very much.